हरिशंकर परसाई का शहर जबलपुर कभी संस्कार धानी कहलाया करता था, लेकिन अब यहाँ पे चोरी की नई किस्म पैदा हो रही है। रसगुल्ला चोरी, बकरी चोरी और अब नमक की 5 बोरियां, वो भी एक्टिवा में रखकर बड़े ही ठाठ से। शायद लोगों को भी लग गया होगा कि पेट पूजा पहले फिर अपराध। पहली कहानी सुनिए एक रसगुल्ला प्रेमी चोर की। जबलपुर के सिहोरा में एक बेकरी शॉप में जब दुकानदार नींद में सपनों में समोसे तल रहा था, तभी स्कूटी सवार 2 युवक आए। एक ने मुंह ढक रखा था, दूसरा मानो चोरी की नैतिक निगरानी कर रहा हो। मौका देख रसगुल्ला उठाया और गुटके के पाउच को बोनस समझकर साथ ले गया। चोरी की कुल लागत 135 रुपए, पर नैतिक नुकसान अपार। कानून बोला पाप है पर जुर्म नहीं, पर थानेदार साहब ने FIR लिख ली। 4 दिन बाद स्वाद का दूसरा अध्याय खुला देवताल में। एक सफेद एक्टिवा पर आया चोर 5 बोरी नमक उठा ले गया। इतनी शांति से ले गया मानो किराने की नहीं, अपनी शादी की खरीद हो। जयपाल प्रजापति जी की दुकान से 5 बोरी नमक चोरी हुई, कुल मूल्य लगभग 1000 रुपए। चोर आया, नमक लादा, मुस्कुराया और निकल गया मानो किराना नहीं कोई डोमिनोज डिलीवरी हो। अब आइए तीसरे कोर्स पर, बकरी। आधार ताल में 4 शातिर चोर 9 बकरियां लग्जरी कार में लेकर फरार हो गए, जैसे बारात नहीं बकरात निकली हो। हेमंत रजक सुबह उठे तो बाड़ा खाली। पुलिस पहुंची तो CCTV में कार फुर, और फिर अयान, योगेंद्र, मोहसिन, उमर पकड़े गए। 8 बकरियां बरामद, एक अब भी फरार। शायद वो भी सोच रही है इंसाफ का रास्ता बहुत लंबा है। अब सवाल है कि जबलपुर में चोरी हो रही है जायकेदार क्राइम फेस्टिवल। न्याय की नई किताब कहती है अगर चोरी 5000 से कम है तो केस नहीं, कोर्स वर्क है। कोई रसगुल्ला खा जाए या नमक चुरा ले, पहले कोर्ट जाओ फिर इंसाफ मांगो। पुलिस अब FIR नहीं, फूड आइटम रिकॉल रिपोर्ट बना रही है। भारतीय न्याय संहिता जो नया हमारा कानून है, उसकी धारा 303 चोरी के अपराध के लिए दंड निर्धारित करती है। तो जो हमारा भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 303 के संबंध में, उसको 2 भागों में बांटा गया है। उसमें 5000 से कम की चोरी जो होती है वो असंज्ञेय अपराध है। उसमें रिपोर्ट तो हम लिखते हैं, लेकिन वो अदम चेक होता है और उसमें हम फरियादी को न्यायालय जाने की सलाह देते हैं और निराकरण उसका न्यायालय से होता है। उसमें उस की एक प्रति फरियादी को भी देते हैं। जो 5000 रुपये से ऊपर की चोरी है उसमें विधिवत FIR दर्ज करके उसकी विवेचना होती है और उसमें 5 वर्ष तक का कारावास है और मिनिमम 1 वर्ष तक का कारावास उसमें होता है, और यह प्रक्रिया अभी अपनाई जा रही है। हरिशंकर परसाई आज होते तो शायद लिखते जबलपुर में चोर भी अब पढ़ा लिखा है, वो जानता है कौन सी चीज चुरानी है और किस धारा में वो सिर्फ चेतावनी पाकर बच निकलेगा। वैसे कानून क्या कहता है ये भी जान लीजिए। अपराध विधि में मजिस्ट्रेट का बंधन लगाया जाना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि यदि पुलिस को ऐसे असंज्ञेय अपराध में कार्रवाई करने के अधिकार मिल जाते हैं तो इनके दुरुपयोग की संभावनाएं पहले से ही जो चल रही होती हैं और बढ़ जाती हैं। तो इनका इस कारण से इसमें ये बंधन लगाया गया है, और यदि संबंधित मजिस्ट्रेट को ये आभास होता है या उन्हें ये प्रतीत होता है कि ये मामला कॉग्निजेंस लेने लायक है तो वो उसमें अपनी राय देके और संबंधित को निर्देश दे सकते हैं जाँच करने का। और अगर ये बंधन नहीं होता है तो पुलिस इसको दुरुपयोग अवश्य करेगी, और इसी कारण से इसमें कानून में यह बंधन डाला गया है। तो अब चोरी भी क्लास और सेक्शन देखकर होती है। चोरी की कीमत 5000 से कम हो गई तो नया कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) कहती है जुर्म है, मगर इतना भी नहीं कि पुलिस परेशान हो। और अगर सबूत थोड़ा इधर उधर निकला तो पुलिस पेश करती है अदम चेक रिपोर्ट, यानी हमने देखा समझा कुछ नहीं मिला, अब आप कोर्ट जाइए, हम थाने में चाय पीते हैं। जबलपुर से NDTV के लिए संजीव चौधरी। जहां बकरी, रसगुल्ला और नमक के लिए कानून की किताब पलटनी पड़ती है और हर चोरी के बाद सबसे जरूरी सवाल यही होता है अदम चेक लगेगा या इंसाफ मिलेगा। अपना घर हर गरीब का सपना होता है, लेकिन कुछ लोगों ने इस सपने को कारोबार बना लिया है। प्लॉट बेचकर पहले जनता से पैसा लूटा गया और फिर बदले में मिली अधूरी कॉलोनियां, बिना सड़क, बिना बिजली और बिना नक्शा पास कराए। विदिशा में अब ऐसे कॉलोनाइजर्स के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है।